अस्सलामुअलैकुम। लाइफ विद राबिया में आप सबको वेलकम करती हूँ। और ये मैंने अपना व्लॉग सहरी से स्टार्ट किया था। सहरी में यहाँ पे मैंने प्याज को चॉप कर लिया था, साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चें भी चॉप कर ली थी, 2 अंडे निकाल लिए थे क्योंकि मुझे ऑमलेट बनाना था। तो यहाँ पे मैं जो बस प्याज, अंडा और हरी मिर्चें और थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही थी। इसको मिक्स करके फिर मैंने साइड पे रख दिया था और एक जगह मैंने आटा निकाल लिया था और गूंदा हुआ आटा भी निकाल लिया था। और फिर मुझे इसकी रोटियां बनानी थी। हमारे घर में 4 ही लोग हैं, तो मुझे 2 रोटियां बनानी थी और 2 पराठे बनाने थे। यहाँ पे मैंने पेड़े निकालने स्टार्ट कर दिए थे एक एक करके, और मैं पेड़े निकाल रही थी। ये सहरी का टाइम था हमारा। यहाँ पे मैं पेड़े निकाल निकाल के रखती जा रही थी, और क्योंकि मुझे भी रोटियां बनानी थी। इस टाइम पे हमारे शायद 3:30 बज रहे थे या पौने 4 बज रहे थे। रोज़ा हमारा 5 बजे बंद होता है, तो हम लोग जो है वो 4 सवा 4 तक सहरी करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि टाइम से सहरी कर लें। फिर पानी वगैरह पी लें, जिसको ब्रश करना है वो ब्रश कर ले, किसी को अगर नमाज की तैयारी करनी है तो वो कर ले, ताकि कोई भी टाइम वेस्ट ना हो और सारे काम सुकून सुकून से हो जाएं। तो बस यहाँ पे मैं आटा वापस रख रही थी फ्रिज में, और मैंने फिर इनके पेड़े बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और एक एक करके मैं पेड़े बनाती जा रही थी। मैं कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा खुश्की ना हो पेड़ों में, ताकि हमारी रोटियां बिल्कुल सही बने। पेड़े बनाती जा रही थी साथ के साथ में, और बस एक चूल्हे पे मैंने साइड में जो है वो सालन गर्म करने के लिए भी रख दिया था, ताकि जितनी देर में मेरी रोटियां बने उतनी देर में सालन भी गर्म हो जाए। क्योंकि किसी का दिल होता है सालन खाने का, किसी को ऑमलेट खाना था, तो फिर जिसका जो दिल हो वो खा ले। बाकी चटनियाँ वगैरह भी हमने पीस के रखी हुई हैं अच्छी तरह से, ताकि जिसका अगर कोई दिल ना हो तो वो चटनी से खा ले कुछ भी। और बस यहाँ पे मेरे पेड़े ऑलमोस्ट बन चुके थे, और फिर एक एक पेड़े को उठा के मैं जो बराबर करूँगी, ताकि इजी हो जाए मेरे लिए काम। और जो ये फ्रिज का रखा हुआ आटा है तो थोड़ा सा नरम भी पड़ जाए, ताकि रोटियां आराम से बेल ली जाएं। बस मैं इनको किनारे थोड़े थोड़े पतले करके और साइड पे रखती जा रही थी। साथ के साथ में जैसे साइड पे रखती जाऊंगी। और अच्छा, हम लोग क्या जो है वो जो हमारा होल व्हीट आटा होता है, जो बिल्कुल गंदम का आटा होता है, उसी के पराठे बनते हैं। और हम लोग कोई स्पेशल आटा नहीं गूंथते पराठों के लिए। कभी कभी गूंद भी लेते हैं जब कुछ बहुत स्पेशल बनना हो, जैसे बारबेक्यू वगैरह हो या कुछ इस तरह की चीज़ हो। लेकिन हम नॉर्मली जो है वो गंदम के आटे के पराठे बनते हैं। हमारे यहाँ गंदम का आटा ही आता है, प्योर जो गंदम का आटा होता है, ताकि सबका सही रहे। वो आटा बहुत अच्छा होता है, उससे स्टमक वगैरह भी बिल्कुल सही रहता है, और खाने में भी इजी होता है। उसकी रोटी भी आराम से खा ली जाती है सबसे। बस यहाँ पे मैंने एक रोटी रख ली थी, और मैंने इसको बेलना स्टार्ट कर दिया था। अपनी रोटी को यहाँ पे मैं बेलती जा रही थी। रोटी बेलती जाऊँगी मैं अपनी यहाँ पे अपनी रोटी बेल रही थी और ट्राई कर रही थी कि पूरी गोल ही बने। लेकिन अकॉर्डिंग टू मेरे अब्बू के, अगर गोल ना भी हो तो क्या हुआ, रोटी सही सिकी हुई होनी चाहिए, पूरी तरह से पकी हुई होनी चाहिए। गोल होना या ना होना मैटर नहीं करता। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि रोटी गोल होनी चाहिए या इस तरह की होनी चाहिए। खैर, मेरे घर में ऐसे कोई मसला नहीं है। मेरे अब्बू कोई ज़्यादा मसला नहीं करते, मेरी अम्मी भी कुछ नहीं कहती। तो मैं ट्राई कर रही थी कि गोल हो, लेकिन एंड तक गोल हो ही गई थी। क्योंकि मैं रोटियां बनाने की प्रैक्टिस में नहीं हूँ, ज़ाहिर सी बात है, पढ़ाइयाँ भी चल रही हैं, साथ के साथ और भी काम है। तो जब रमज़ान में कभी टाइम मिलता है तभी ज़्यादातर रोटियां बनाती हूँ, या नॉर्मल डेज़ में जब कभी कोई मूड हुआ या कुछ स्पेशल डिश बनानी हुई तब बना ली, वरना मैं ज़्यादातर नहीं बनाती। मेरी मम्मा ही रोटियां बनाती हैं। बस यहाँ पे मैं रोटी बेल रही थी, और इसको अच्छी तरह से बेलने के बाद मैं तवे पे डाल दूँगी, और फिर दूसरी रोटी बेलना स्टार्ट कर दूँगी। अच्छा, मैंने पराठे जब बना रही थी ना, पराठों के जब मैं लच्छे डाल रही थी, मैंने तब भी वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, जिसका मुझे बड़ा दुख है। काश वो रिकॉर्ड हो जाती, बहुत अच्छी सी वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो सकी बिल्कुल भी। पता नहीं क्यों नहीं हो सकी, क्या मसला था, बटन प्रेस नहीं होता, क्या हुआ था। क्योंकि जब आप इतनी ज़्यादा वीडियोस एक साथ बनाओ ना, तो फिर आपका मोबाइल भी हैंग होने लग जाता है। और मैं अपने नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन से बनाती हूँ, तो मुझे ये होता है कि मोबाइल ज़्यादा भर ना जाए, ये ना हो कि जितनी वीडियोस पिछली बनाई हैं वो सारी इधर उधर हो जाएं। तो बस यहाँ पे रोटी बेल रही थी मैं। और आप लोग मेरे चैनल पे बाकी रेसिपीज़ भी देख सकते हैं। मेरे चैनल पे और भी काफ़ी रेसिपीज़ मैंने पोस्ट की हुई हैं। अगर आप लोग को कोई रेसिपी जो चाहिए हो, जो आप लोग चाहेंगे मैं बनाना सिखाऊं, तो आप लोग मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें, मैं आप लोग को ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। और यहाँ पे मैंने रोटी तवे पे डाल दी थी। बस फिर
तवा हमारा फुल गरम था ताकि रोटी हमारी आराम से पक जाए और बिल्कुल भी ख़राब ना हो। एंड तक ये गोल हो ही गई थी, शुक्र है। और बस एक तरफ से अभी सिकना स्टार्ट हो गई थी तो मैंने इसको पलट दिया था ताकि इससे हर तरफ से पक जाए। और मैं इसको पूरे तवे पे सेक रही थी। मैंने इसको चूल्हे पे भी सेका था, लेकिन वो वाली वो जो वीडियो थी वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो बस उसके बाद नेक्स्ट भी बन गई थी। नेक्स्ट भी हमारी फिर हम तवे पे डाल देंगे। इसको भी हमने बेल लिया था अच्छी तरह से। साइड में मैंने घी का डब्बा भी रखा हुआ है, वो जो है मैं घी सिर्फ पराठों में लगाऊंगी, बाकी नॉर्मल रोटी में हमने घी नहीं लगाना है। अगर किसी ने रोगनी रोटी खानी है तो वो लगा भी सकता है, वैसे ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसका आटा इतना अच्छा गूंदा हुआ था कि हमें ज़रूरत ही नहीं थी किसी चीज़ की। बस यहाँ पे मैं हाथ से रोटी को बराबर करूँगी, थोड़ा बड़ा करूँगी और तवे पर डाल दूँगी। रोटी को मैंने तवे पर डाल दिया था, फिर मैं दोबारा से आऊँगी। और यहाँ पे मैंने इस टाइम पे मैंने रिकॉर्ड की थी जब मैं पराठे बना रही थी, लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। पता नहीं क्या हुआ था मसला, बीच में वो उसका बटन प्रेस नहीं हुआ, कैमरे का क्या हुआ है। और ये हमारी पहली रोटी बन चुकी थी, दूसरी बन रही थी। बस इस वक्त सहरी का टाइम था, साथ साथ रोल वाला भी आ गया था, उसकी आवाज़ें भी आ रही थी कि भाई उठ जाओ, सहरी कर लो सब। और बस ये रोटी मैं सेक रही थी यहाँ पे अच्छी तरह से। फिर इसको मैंने खाली चूल्हे पे भी सेका था, लेकिन वो वाली शायद टाइमिंग रिकॉर्ड नहीं हो सकी। और फिर यहाँ पे जो है वो एक पराठा मैं बेल के डाल चुकी थी, जब दूसरे के मैं फिर बनाने लगी थी, लच्छे बन भी चुके थे शायद उसके। फिर जो है मैंने जब उसको बेला है तब वो जो वीडियो थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड हुआ है। मैं नेक्स्ट में जो है आपको क्लिप दिखा दूँगी अगले व्लॉग में। इसके लच्छे बनाते हुए बहुत ईजी तरीके से बन जाते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। हमारा पराठा पूरा गोल बनता है। कुछ लोगों के घर में चौकोर पराठे खाए जाते हैं, कुछ लोगों के घर में गोल पराठे खाए जाते हैं। हमारे घर में मोस्टली जो है वो गोल पराठे ही खाए जाते हैं। चौकोर पराठे मतलब एक तो शेप अलग सा हो जाता है, तो फिर किसी को अच्छे लगे ना लगे, इसलिए फिर गोल बनाना ही बेहतर रहता है। यहाँ पे मैं अच्छी तरह से अपना पराठा बेल रही थी। पराठा आराम से हमारा बिल्कुल बेल जाएगा क्योंकि इसमें लच्छे ऑलरेडी डले हुए हैं, तो हमें ज़्यादा मसला भी नहीं होगा। हमने बस ख्याल रखना है कि खुश्की ज़्यादा ना लगे, वरना पराठा बहुत सख्त सख्त सा हो जाता है, अकड़ने लगता है। हमें नॉर्मल रखना है अपना पराठा। अगर आप लोग को क्रिस्पी पराठे पसंद है तो आप लोग पराठा जो है वो बहुत ज़्यादा बारीक बेल लें। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेला था क्योंकि मेरे भाई को खाना था, तो मेरे भाई को जो है वो थोड़े से नरम पराठे ही पसंद है। उसे जो है वो इतने ज़्यादा गोल पराठे जो है वो ज़्यादा इतने ज़्यादा पराठे नहीं पसंद, तो इसलिए मैं इनको जो है थोड़ा सा मोटा रखूँगी पराठों को, ज़्यादा मोटा नहीं, सिर्फ हल्का सा, ताकि ये अच्छी तरह से खा लिए जाएँ। ज़ाहिर सी बात है, इंसान जिसके लिए खाना बनाता है उसी को पसंद आना चाहिए। हर घर के अपने अपने तरीके होते हैं। तो मेरे घर वाले जिस तरह का पसंद करते हैं मैं उसी तरह का बनाती हूँ। अब आपके घर वाले जिस तरह का पसंद करें तो आप उसी तरह का बनाया करें। सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं, हर किसी का अपना टेस्ट होता है। किसी को जो है वो आटे में नमक और चीनी पसंद होता है गूंदे हुए आटे में, ताकि आटे का भी अपना टेस्ट है। हम लोग नहीं डालते क्योंकि हम लोग को नहीं पसंद, और ज़ाहिर है इतना नमक सेहत के लिए भी सही नहीं होता। नमक हमने कम ही खाना चाहिए। ज़्यादा नमक हम खाएंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है सेहत ख़राब होती है, और ज़्यादा नमक खाने से वेट भी गेन होता है, ब्लड प्रेशर इशूज़ भी हो जाते हैं। वेट सबसे ज़्यादा गेन इसलिए होता है क्योंकि नमक आपकी बॉडी में जो है ना वो पानी को स्टोर करने लगता है, तो आपकी बॉडी में पूरी वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से पानी स्टोर होता जाता है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। फिर आप लोग सोचते हैं कि हमारा वेट क्यों बढ़ रहा है, हम कुछ खा भी नहीं रहे फिर भी हमारा वेट बढ़ रहा है, लेकिन असल में आप जो है वो चीनी ज़्यादा ले रहे हैं, नमक ज़्यादा ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने अपना पराठा जो है वो तवे पर डाल दिया था। मैं इसका इंतज़ार कर रही थी एक तरफ से सिकना स्टार्ट हो जाए तो मैं इसे पलट दूँ। मैंने पलट दिया था। यहाँ पे मैंने शायद थोड़ा सा जल्दी पलट दिया था, मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था कि इसका एक तरफ कलर आ जाए फिर मैं पलटूँ। अच्छा, पराठा जब भी आपने बनाना है तो आपने डायरेक्ट जो है उसे ऑयल में नहीं डालना है, आपने पहले उसको सेक के रख लेना है साइड पे। आपने जितने भी पराठे बनाने हैं आपने सेक के साइड पे रख लेना है। ये मेरी मम्मा ने मुझे एक टिप दी थी कि आप लोग जब पराठे बना रहे हो तो साइड में रखते जाओ और फिर ऑयल डालो थोड़ा सेकने के बाद। इस तरह उस पर अच्छे से कलर आता है, और जब हम पराठे को सेक रहे होंगे तो हम पूरे तवे पे पराठे को घुमाते रहेंगे। हमने इस एक तरफ नहीं रखना, वरना इस तरह नहीं होता एक तरफ से हमारा पराठा पूरा पक जाता है या किसी तरफ से ज़्यादा पक जाता है, किसी तरफ से कच्चा रह जाता है। ये आप देख लें कितना प्यारा इस पर कलर आ रहा है, कितना प्यारा सा इस पर, और इस पर लेयर्स भी नज़र आ रही हैं। बहुत प्यारा सा पराठा हमारा बना था। इसमें मैंने कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा लेयर्स नहीं दी थी, नॉर्मल दी थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रमज़ान में डेली रूटीन में ही बनने होते हैं पराठे, तो हमने ज़्यादा लेयर्स देखे क्या करना है, नॉर्मली सही होता है। बस यहाँ पे मैं अपने पराठे को अच्छी तरह से सेकती जा रही थी, और
शायद ये पहला पराठा था, दूसरा पराठा साइड में था, वो भी आएगा आगे। तो फिर इसी तरह करके मैं दूसरा पराठा भी सेक लूँगी। इतना प्यारा माशाल्लाह से इस पे ब्राउन ब्राउन सा कलर आया है, कितना प्यारा हमारा पराठा लग रहा है। यहाँ पे मैंने इसका एक्सेस ऑयल सारा झाड़ दिया था और पराठे को प्लेट में निकाल के रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा घी डाला, उसमें अगला हमारा पराठा डाला और इसको सेक रही थी। अभी आहिस्ता आहिस्ता अपना पराठा सिकता जाएगा। बस यहाँ पे पराठा सिकता जा रहा था मैं, और टाइम ज़्यादा था हमारे पास, ऐसी बात है मैंने जल्दी सहरी बनाना स्टार्ट कर दी थी ताकि टाइम से सब खा पी के फ़ारिग हो जाए और बर्तन वगैरह भी नमाज से पहले ही धुल जाएं ताकि सुकून से फिर नमाज़ पढ़ी जाए, कुरान पढ़ा जाए और फिर जिसने सोना है सो जाए, जिसको अपना पढ़ना है वो पढ़ ले। और यहाँ पे हमारा पराठा देखें आप, कितना प्यारा माशाल्लाह इस पर कलर आता जा रहा है। बहुत ही प्यारा इस पर कलर आया था माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पराठों पे। और मैंने हर तरफ से इसको अच्छी तरह से सेक लिया था अपने पराठे को। और आपको याद होगा मैंने वीडियो के स्टार्ट में ऑमलेट का मिक्सचर भी बना के रख दिया था ताकि जैसे ही मैं पराठे बना के फ्री हूँ तो मैं फ़ौरन से अपना ऑमलेट फ्राई होने डाल दूँ। और अभी असल में मेरे पास स्टैंड नहीं है तो मैं खुद ही अपने एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ वीडियो की, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो जाती है, लेकिन शुक्र है हो ही जाती हैं वीडियोज़ रिकॉर्ड। और आप लोग को वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसी तरह की मज़े मज़े की वीडियोज़ आती रहेंगी ताकि आप लोग भी कुछ ना कुछ सीखते रहें और आप लोग को भी अच्छा लगे देखना। बस यहाँ पे हमारा पराठा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। मैंने इसको अच्छी तरह से पूरा सेक लिया था और फिर तवे से उतार लिया था। दोनों पराठों को मैंने तवे से उतार लिया था। उसके बाद जो है मैंने इनको अलग अलग करके रख दिया था ताकि ठंडे हो जाएं तो खाने में आसानी हो। ज़्यादा गर्म खाना भी नहीं खाना चाहिए, उससे मुंह भी जल जाता है और आपका स्टमक भी ख़राब होता है। यहाँ पे तवे पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था और साथ में अपना अंडा डाल दिया था। मैंने 2 अंडे लिए थे लेकिन मैंने उनको एक ही जगह करके डाल दिया था ताकि हमारा अच्छा सा ऑमलेट बने, फ्लफ़ी सा बने और हमारा ऑमलेट जो है वो बिल्कुल भी मतलब टूटे नहीं। यहाँ पे बस मैं एक तरफ से हमारा ऑमलेट हो गया था तो मैं दूसरी तरफ से सेक रही थी अपने ऑमलेट को। और फिर बस जब ये हो गया था तो फिर मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया था अच्छी तरह से। और ऑमलेट के बीच में मैंने 1-2 कट्स जानबूझ के लगाए थे ताकि अंदर तक पक जाए, वरना अक्सर ऐसा होता है कि ऑमलेट ऊपर से पक जाता है और अंदर से कच्चा होता है तो वो बहुत बुरा लगता है। ये दोनों काम करने के बाद मैंने साथ में चाय भी चढ़ा दी थी क्योंकि चाय जो है वो सहरी पूरी करने के बाद ही पी जाती है। तो बस यहाँ पे मैं चाय को थोड़ा थोड़ा फेंट रही थी ताकि चाय में अच्छा सा टेस्ट आ जाए। ज़ाहिर सी बात है पतीली पूरी भरी हुई थी तो ख़ुद से तो खौल आ नहीं सकता था। इधर मेरी पूरी सहरी रेडी हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने सालन निकाल लिया था प्लेट में। ये वही सालन है जो मैंने चिकन कढ़ाई की रेसिपी पोस्ट की थी। और साथ में जो है चाय है हमारे पास। चाय तो बहुत ज़रूरी होती है सहरी में, चाय के बगैर तो सहरी हो ही नहीं पाती। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।